चकवाल की मशहूर तरीन रेवड़ियाँ ये देसी घी और गुड़ से मैंने तैयार की है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। आप एक दफ़ा इसको बना के पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्दियों की सौगात है। एक दफ़ा बना के किसी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट जार में आप सारा रखें और सारा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप लिए सफ़ेद तिल। 2 मिनट के लिए मैं तिलों को भून लूंगी। आंच आपने तेज नहीं करनी, मीडियम टू लो पे आप इसको भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तिलों को भूनते हुए। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। यहाँ पे 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। इसमें आधा कप मैं पानी डालूंगी। गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे और आंच जो है वो हम मीडियम रखेंगे। आंच को हमने तेज नहीं करना। कुछ लोग तो इसमें चीनी भी डालते हैं, मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही, मैं सिर्फ गुड़ से बना रही हूँ। गुड़ से और देसी घी से बना रही हूँ। आप चाहें तो 300 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। आपने सफ़ेद गुड़ नहीं लेना, आपने देसी गुड़ लेना है। जो सफ़ेद गुड़ होता है उसके अंदर केमिकल होते हैं, जो देसी गुड़ होता है इसके अंदर केमिकल नहीं होते। ये खालिस गुड़ होता है, आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। जब हमारा गुड़ जो मेल्ट हो रहा है, इसके ऊपर जो झाग आ रही है ना, ये मैल सी होती है, ये हम उतार लेंगे। ये देखिए ये सारी मैल है, ये वाली, ये ऊपर से हम उतार लेंगे। ये साइडों पे ये जो मैल है ऐसे हम उतार लेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको छान लेती हूँ। गुड़ को छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो है वो गन्ना, जब आप बनाते हैं गुड़ तो गन्ने के छिलके और वो पत्थर वगैरह इसके अंदर रह जाता है। इसको छानने से वो निकल जाएगा, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसके अंदर जो थोड़े बहुत ज़रात है वो भी निकल गए हैं। ये चाश बन गई है। अब चाश को गाढ़ा करेंगे हम। यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 3 से 4 मैंने इलायची के बीज लेके अच्छी तरह मैं इसको कूट लिया। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। देसी घी ये मैंने खुद घर पर तैयार किया है, घर की मलाई से। ये इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। अब इसको गाढ़ा होने तक मैं पकाऊंगी और हल्का हल्का मैं चम्मच चलाती जाऊंगी ऐसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आपने इसकी आंच को तेज नहीं करना, मीडियम टू लो पे इसको बनाएंगे। अगर तेज आंच करेंगे तो ये इसका जो कलर है वो ज़रा डार्क हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। ये हमारी चाश अभी कड़क नहीं हुई, अभी ये देखिए नरम है। हमने इसको कड़क करना है। थोड़ी देर के लिए हम और पकाएंगे, 3 से 4 मिनट। चाश अब हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम फिर चेक कर लेते हैं। कुछ ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। ये ठंडे पानी में आपने चेक करना है। चाश जो हमारी अच्छी तरह हो चुकी है, ये देखिए आवाज़ आ रही है, ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल कैंडी की तरह। ये देखिए आज हम नीचे से बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, कोई ट्रे ले सकते हैं, कोई प्लेट बड़ी ले सकते हैं। इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर डालेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा होने दूंगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये हाथ जलेगा। थोड़ी देर सेट होने देते हैं इसको। ठंडा हो चुका है अब हमारा मिक्सर। तो अब मैं इसको ऐसे पलटूंगी, चम्मच की मदद से ऐसे पलटूंगी, फिर इसको ऐसे पलटूंगी। अभी थोड़ा गर्म है, अब हाथ लगेगा तो मैं इसको, थोड़ा ठंडा हो गया, हाथ की मदद से मैं इसको ऐसे ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड करूंगी, फिर इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, फिर इसको ऐसे लंबा मैं करूंगी, फिर फोल्ड करूंगी, फिर ऐसे। आपने इसको जल्दी जल्दी करना है ताकि ये ठंडा ना हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा
तो ये बनेगा नहीं। ऐसे खींचेंगे लंबा, फिर इसको फोल्ड ऐसे करेंगे, फिर खींचेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। इतनी देर हम करेंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का ब्राउन हो जाए। इसको खींच के ऐसे बारीक सी मैं इसकी डोरी बना लूंगी। ये देखिए ऐसे इतनी बारीक आपने करनी है। ये देखिए ऐसे मैं खींच लूंगी, खींचती जाऊंगी और ये देखिए बारीक सी डोरी सी बनती जाएगी। ये देखिए ऐसे मैंने रस्सी की तरह बना ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लेती हूँ ऐसे। इसका साउंड चेक करें, बिल्कुल कैंडी की तरह ये तैयार हुई है। देखिए ऐसी कड़क हो गई है। आवाज आ रही है आपको? अब रेवड़ियों के ऊपर हम तिल लगा लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तिल जो मैंने अभी भुने वो वाले तिल इसमें डालेंगे। और इसकी आंच जो है मीडियम टू लो रखनी है आपने, मीडियम नहीं आंच करनी। इसके साथ हम डालेंगे रेवड़ियां। ऐसे हिलाते जाएंगे और मीडियम आंच आपने रखनी है ताकि ये तिल जो है वो रेवड़ियों के ऊपर लग जाएं सारे। अगर आप आंच तेज कर देंगे जो हमारी रेवड़ियां हैं वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। हमने इसको ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बस इसके ऊपर हमें तिल लगाने हैं। इसलिए मीडियम आंच पे आपने इस पर ऐसे हिलाते जाएंगे अच्छी तरह। इसके साथ जो तिल है वो लगते जाएंगे। जैसे जैसे रेवड़ियाँ गर्म होती जाएंगी और तिल जो है उसके ऊपर लगते जाएंगे ऐसे। देखिए माशाल्लाह। आप भी मेरे तरीके से ऐसे बनाइएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, महंगी भी पड़ती हैं और इस तरह की घर जो आप घर में बना सकते हैं ऐसे बाज़ार में नहीं मिलती। तिल को ऐसे ऊपर करूँगी मैं ऐसे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं, बड़े बच्चों को सभी को ये पसंद आती हैं। ये सर्दियों की सौगात है, मूंगफली के साथ तो आप खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। जब भी हम मूंगफली खाएं तो हमारा दिल करता है या गुड़ हो या रेवड़ियाँ साथ हों, तो ऐसे आप घर में तैयार करें और सर्दियों में इंजॉय करें। काफ़ी हद तक जो तिल हैं वो रेवड़ियों के ऊपर लग चुके हैं, तो नीचे से मैं आग जो है बंद कर देती हूँ ताकि हमारी रेवड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा मेल्ट ना हो जाएं। देखिए माशाल्लाह। अब सारी रेवड़ियों को मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बनी है। चकवाल की मशहूर तरीन रेवड़ियाँ ये देसी घी और गुड़ से मैंने तैयार की है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। आप एक दफ़ा इसको बना के पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्दियों की सौगात है। एक दफ़ा बना के किसी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट जार में आप सारा रखें और सारा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए आराम से टूट जाती है और अंदर से बिल्कुल कैंडी की तरह है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।